नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर के लिए जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि इसका पूरा काम को अब तक का किस तरीक़े से किया गया है, इसका साइज़ क्या है, कितना रूम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ अगर आप अपने घर के लिए कुछ इस तरीके से काम करवा लेते हो प्लिंथ लेवल तक, तो आपका कितना रुपये तक का खर्च आ सकता है, इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जानना चाहिए आपको इस घर का साइज़, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से साइज़ को जानते हो, उसके बाद लगा हुआ खर्च को जान लेते हो, तब आप अपने बनने वाले घर के लिए और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा पाइएगा कि आपको अपना काम किस तरीके से कराना है और कितना का खर्चा है वो आ सकता है। साइज़ का बात कर ले तो इस घर को 40 फीट बाई 40 फीट मतलब 1600 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है, जहाँ पे 5 बेडरूम के अलावा आपको हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी और पूजा रूम भी आपको देखने को मिलेगा। साथ में एक कार के लिए पार्किंग एरिया भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा, हालांकि स्टेप वाइज आप लोग को दिखाऊंगा। इतना काम करवाने में कितना का खर्चा आया है, इसके बारे में भी आप इसी वीडियो में जानने वाले हो। दोस्तों, इस बनते हुए घर के लिए जो प्लिंथ का हाइट रखा गया है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि अगर आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसका हाइट को कम रखते हो तो आपको भविष्य में वो बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो ग्राउंड का लेवल है, ग्राउंड के लेवल से जो घर का फर्श का लेवल है वो लगभग 2.5 फीट के आसपास में यहाँ पे लिया गया है। कोशिश करना चाहिए कम से कम 3 फीट के आसपास तक का हाइट का लेने के लिए। उसके साथ अगर आपके घर के अगल बगल से जो रोड है वहाँ से आपको 3 फीट के आसपास तक का हाइट का है, उसको भी मेंटेन करके आपको चलना होता है। साथ में इस घर के लिए जो कॉलम और बीम का साइज़ है इसके बारे में भी जान लीजिए। उसके साथ साथ ये जो आप देख पा रहे हो, बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता है कि ये जो बीम है उसको कुछ इस तरीक़े से लगभग सी शेप में बाहर की तरफ क्यों निकाला जाता है। तो देखिए, जब आपको अपने घर के लिए इस तरीक़े से काम करवाने का पीछे मकसद ये रहता है कि घर के अंदर जब आपको अपने घर के लिए वार्डरोब वगैरह बनवाना होता है, तब आपको बीम को कुछ इस तरीके से बाहर निकालना होता है। और इसके बाद फिर यहाँ पे ब्रिक वर्क होता है जुराई करते हुए। इस तरीके से आप देख सकते हो, अलमीरा आप इसे बोल सकते हो। घर के अंदर में अलमीरा, तो इधर से जुराई करवा सकते हो, इधर से जुराई करा सकते हो, उधर से जुराई, ये जो जगह रहेगा वो अंदर से आप इसे अलमीरा बना सकते हो, वार्डरोब पाइप से बोल सकते हो। हालांकि इसमें बहुत तरीके से काम किया जाता है, जैसे कि आप चाहो तो जुराई के साथ भी कर सकते हो, उसके साथ बहुत सारे लोग ढलाई के साथ भी करवाते हैं। तो अपना अपना दोस्तों बजट के अनुसार सभी अपना काम करवाते हैं। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप ढलाई के साथ भी इसका काम है वो करवा सकते हो। इस घर के लिए जो कॉलम का काम किया गया है इसके बारे में जानिए। टोटल इस लाइन में आपको 4 कॉलम देखने को मिलता है, फिर अगला लाइन में 2, फिर आगे 4 14, उसके बाद फिर 5 19, उसके बाद फिर 5, टोटल 24 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। ज़्यादातर जो कॉलम है वो 9 इंची बाई 14 इंची के आसपास का साइज़ में यहाँ पर रखा गया है, जहाँ पे 6 सिरे का इस्तेमाल किया गया है। 12 mm का देख सकते हो, ये 12 mm का 6 सिरे का इस्तेमाल किया गया। उसके साथ साथ ये 8 mm का सरिया के साथ भी यहाँ पे काम है वो किया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हुक 90 डिग्री में यहाँ पे बैंड किया गया है, जबकि अगर 135 डिग्री में होता है तो और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। हालांकि खर्चा उतना ही लगता है, तो आप कोशिश करिएगा कि 90 की जगह में 135 डिग्री का हुक मरवाने के लिए। उसके साथ साथ लगभग 6 इंच के आसपास का दूरी में यहाँ पे जो हुक है उसका काम किया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके साथ एक और साइज़ के कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। आप देख सकते हो कि 9 इंची बाई 9 इंची के आसपास का साइज़ का यहाँ पे एक कॉलम है। बहुत नज़दीक कॉलम होने के कारण ये देखिए कुछ इस तरीक़ा से लगभग 5 फीट के आसपास तक का दूरी में ये 2 कॉलम आ जा रहा है। इसके लिए यहाँ पे एक और जो छोटा कॉलम है उसका इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ साथ फिर यहाँ से वहाँ तक का लगभग 17 फीट के आसपास तक का दूरी है, तो 9 इंची बाई 14 इंची के आसपास का साइज़ का कॉलम आप देख पा रहे हो। तो देखिए, इस तरीके से अपने घर में आप कॉलम का काम करवाते हो, और करवाना भी चाहिए। जब जहाँ दूरी ज़्यादा है कॉलम का साइज़ और बीम का साइज़ बढ़ाना होगा, उसके साथ दूरी कम है तो यहाँ पे साइज़ है वो कम किया गया है। तो इस तरीके से आपको करना है। एक बात और आपको ध्यान देना है कि कभी भी आपका कॉलम किसी भी साइज़ का हो, कम से कम आपको 8 mm का रिंग का इस्तेमाल ज़रूर करना है, टाई का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो देखिए, आप इस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। घर का जो प्लिंथ का बीम लगाया गया है, अगर इसके बारे में जान लेते हैं तो 9 इंची बाई 9 इंची का प्लिंथ बीम का यूज़ यहाँ पे किया गया है। चाहे वो बाहर वाला दीवार के लिए बीम हो या फिर अंदर वाला दीवार के लिए बीम हो, सारा 9 इंची बाई 9 इंची का बीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे लोग अंदर में जहाँ पे पार्टीशन वाल करना होता है 5 इंची का, वहाँ पे 5 इंची के आसपास तक का जो साइज़ रहता है उसमें बीम देते हैं, तो सारा गलत है। कम से कम आपको 9 इंची बाई 9 इंची का बीम तो देना ही चाहिए। यहाँ पे 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है, प्रत्येक बीम में 12 mm का। इजीली आप वहाँ पे देख पा रहे हो। वहाँ पे ढलाई इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पे घर के लिए सीढ़ी का निर्माण है वो होना है। यहाँ पे घर के लिए सीढ़ी बनाया जाएगा,
यहाँ पे सरिया फंसाते हुए सीढ़ी का निर्माण है वो किया जाएगा। फ्लाइट पार्ट, फिर लैंडिंग, उसके बाद फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए घर के छत पे आप जाओगे। आने वाले दिन में आपको दिखाऊंगा कि पूरा इसका काम किस तरीके से किया गया। तो इस तरीके से सीढ़ी बनाना है, इसलिए यहाँ पे कास्टिंग इसका नहीं किया गया। हालांकि एक और तरीका है कि आप कास्टिंग कर लो नीचे वाला हिस्सा का दोनों बीम के साथ में, उसके साथ साथ ऊपर वाला हिस्सा को आपको 1 से 1.5 इंच के आसपास तक आप कास्टिंग सीढ़ी का ढलाई के साथ में आप कर सकते हो। तो इस तरीके से इस घर के लिए जो पूरा काम है वो किया जा रहा है, इजिली आप देख पा रहे हो। दोस्तों इस घर को बनाने में टोटल कितना का खर्चा आया है इसके बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए मैं आप लोग को जो इस घर में सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है इसके बारे में भी बताना चाहता हूँ। ये देख सकते हो कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे सेप्टिक टैंक का है, उसका निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे 4 ब्लॉक वाला सेप्टिक टैंक बनाया जा रहा है, 1 2 3 4, जिसमें 2 आपका जो वेस्ट मटेरियल उसके लिए, एक और जो वेस्टेज है वाटर उसके लिए, और एक सोख्ता के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल है वो होने वाला है। इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके लिए भी बाहर का जो दीवार होता है वो 10 इंच के साथ रखा जाता है, पार्टीशन वाला है वो 5 इंच के साथ में रखते हुए यहाँ पे प्लास्टर करते हुए उसके बाद में फिर पन्नी चढ़ाते हुए इसका काम को किया जाता है। तो आपने देखा कि किस तरीक़ा से यहाँ पे लगभग 1600 स्क्वायर फीट में बनता हुआ ये घर है। और आने वाला दिन में जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से घर को बनाया गया। दोस्तों अब जान लेते हैं कि आखिर इतना घर बनाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में लगभग अब तक 3,90,000 रुपये के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। काम आपके सामने है। खर्च जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड किया गया है। याद रहिए एक बड़ा साइज़ का बनता हुआ घर है, 5 बेडरूम के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी, पूजा रूम और पार्किंग भी आपको एक कार के लिए मिलने वाला है। तो बड़ा साइज़ का यहाँ पे लगभग 1600 स्क्वायर फीट में बनता हुआ ये घर है। खर्च मैंने आपको बता दिया है, किस तरीके से काम किया गया है इसके बारे में बता दिया है। कॉलम बीम को मैंने पूरा जानकारी दे दिया है। और आप इस तरीके से काम करवाते हो तो 4 लाख के आसपास तक का एस्टिमेशन है वो लेकर चल सकते हो। हालांकि साइज अगर आपका छोटा रहता है तो आपका कम खर्चा में भी बन सकता है। लेकिन मैं हर तरह का घर आपको दिखाता हूँ, छोटा से बड़ा घर का जो काम किया जाता है हर तरह का घर आपको दिखाता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हेल्प किया जा सके, अनुमान लगाया जा सके उनके बारे में भी कि उनका घर में कितना रुपये का खर्चा है वो आ सकता है। तो आप भी अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया ले सकते हो मेरे वीडियो को देखते हुए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके साथ एक बात और मैं बता दूं कि इस घर का मैं स्टेप वाइज वीडियो लाऊंगा। जैसे कि पहले मैंने जब इसके घर के लिए फुटिंग का काम किया गया तो उसमें लाया था, प्लिंथ बीम तक ला दिया हूँ, फिर आपका सिल लेवल तक जाएगा, फिर लाऊंगा लिंटर लेवल तक, उसके बाद छत का ढलाई से होते हुए जब इस घर का जो काम है पूरा कंप्लीट किया जाएगा तो आपको लाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया। ऐसे बहुत सारे बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है। बहुत जल्दी मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।